जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स वेलकम। आज हम मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 3 जो है वो देखेंगे। चैप्टर हमारे पास जो चल रहा है वो सेम अरिथमेटिक्स चल रहा है और आज हम इसमें टॉपिक करेंगे ऑपरेशंस ऑन नंबर्स। स्टूडेंट नंबर से वाकिफ़ हो चुके हैं, नंबर्स की टाइप्स हमने देखी पिछले लेक्चर्स में, उनको आपस में कन्वर्ट करना भी सीखा। अब नंबर्स के जो फंडामेंटल ऑपरेशंस हैं उनके बारे में हम अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं, लेकिन बाज़ औक़ात चंद छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो भी स्टूडेंट्स जो हैं हम देखते हैं कि उन्हें अगर पूछी जाती हैं तो उनका जवाब जो है वो सही नहीं दे पाते। तो इसलिए बेहतर है कि बेस अपनी स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए। छोटी छोटी चीज़ों को अगर जो हमें भूल चुकी हैं तो उनको अगर रिपीट कर दिया जाए तो उसमें कोई शर्म वाली बात जो है वो नहीं होनी चाहिए। देखें फॉर एग्ज़ाम्पल, अब सबसे पहले तो हमें ये पता है कि ऑपरेशंस ऑन नंबर्स या फंडामेंटल ऑपरेशंस जो हैं वो 4 बुनियादी ऑपरेशंस हैं नंबर पे जो परफॉर्म होते हैं, जिनको हम फंडामेंटल ऑपरेशन भी कहते हैं। नंबर 1 एडिशन, नंबर 2 सब्ट्रैक्शन, नंबर 3 मल्टीप्लिकेशन, एंड नंबर 4 इज़ डिवीजन। तो ये 4 जो हैं ये फंडामेंटल ऑपरेशंस जिनको हम यूज़ करते हैं ना सिर्फ नंबर्स में बल्कि इसके अलावा आगे भी हम पढ़ेंगे तो अलजब्रा में भी यही फंडामेंटल ऑपरेशंस यूज़ होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। यहाँ एक छोटी सी बात बताता चलो इन चारों ऑपरेशंस के बारे में जो अक्सर हम भूल जाते हैं या हमें उसका आंसर नहीं मिलता, कि याद रखें कि अगर कोई सी भी दो चीज़ें अगर हम आपस में ऐड कर रहे हैं, दो नंबर्स को अगर आपस में ऐड कर रहे हैं तो उससे जो आंसर आता है उस आंसर को क्या कहा जाता है। अब ये चीज़ जब स्टूडेंट से पूछी जाती है तो कहते हैं नहीं आंसर, इसको कहा जाता है आंसर। नहीं, आंसर तो हर चीज़ का आंसर, मैथ में तो जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उसका जो जवाब आता है उसको आंसर ही कहा जाता है। लेकिन जब दो चीज़ों को ऐड किया जाए तो जो रिज़ल्ट आता है उसको क्या कहा जाएगा। इसी तरह से अगर दो चीज़ें आपस में सब्ट्रैक्ट, दो नंबर्स अगर आपस में सब्ट्रैक्ट किए जाएँ, माइनस किए जाएँ, माइनस हम इस साइन को कहेंगे, या मल्टीप्लाई किए जाएँ, और इसी तरह से दो नंबर्स को अगर हम डिवाइड करें तो डिवाइड करने से जो हमें रिज़ल्ट हासिल होगा उसको हम क्या कहेंगे। जी स्टूडेंट्स, नहीं, पहला जो पूछा गया है कि एडिशन का जो रिज़ल्ट आएगा प्लस नहीं कहेंगे, प्लस तो इस साइन को कहा जाएगा, लेकिन जो रिज़ल्ट आता है, जी याद रखें दो चीज़ें या दो नंबर ऐड हों तो उसका जो रिज़ल्ट होता है उसको हम कहते हैं सम। जी अब मेरा ख्याल है कि आप सबको याद आ गया होगा बाकी चीज़ें भी। इसी तरह से अगर दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो याद रखें कि उनका जो रिज़ल्ट आता है दैट इज़ नोन एज डिफरेंस। दो नंबर्स मल्टीप्लाई किए जाएं तो उसका जो रिज़ल्ट आता है दैट इज़ नोन एज, जी, प्रोडक्ट कहा जाता है उसको। और दो नंबर्स को अगर डिवाइड किया जाए तो डिवाइड करने से जो रिज़ल्ट आता है दैट इज़ कॉल्ड कोशेंट। ठीक है नहीं, ये चारों नाम बताना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि अक्सर जब हम देखते हैं कि मैथ्स के क्वेश्चन जब स्टेटमेंट की फॉर्म में आते हैं तो स्टेटमेंट फॉर्म में ये वर्ड्स यूज़ होते हैं, उसमें सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट या कोशेंट। जब हमें इन चारों नामों का सही पता नहीं होगा, मतलब नहीं जानते होंगे, तब तक हम उस क्वेश्चन को सही तरह से सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसलिए इन चारों नामों को अपने जहन में रखना है। जी अब आगे चलते हैं कि ये चारों ऑपरेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, कोई नई चीज़ नहीं है, ये हम बचपन से पढ़ते आए, लेकिन मुख्तलिफ़ नंबरों पे मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार से इनको हम देखते हैं। लेकिन याद रखें कि ऑलमोस्ट ज़्यादातर स्टूडेंट्स उनको ये चीज़ें आती हैं, लेकिन फिर भी हम रिवाइज़ करते हैं, कन्फ्यूजन जो किसी को हैं तो वो दूर हो जाएं। ज़्यादातर इन ऑपरेशंस के कन्फ्यूजन होते हैं फ्रैक्शंस में, यानी जब हम कॉमन फ्रैक्शंस या डेसिमल फ्रैक्शंस पे ये ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो हम देखते हैं कि कुछ स्टूडेंट्स ये चीज़ें भूल चुके होते हैं, तो ये उनके लिए। हाँ, अलबत्ता इंटीजर्स में या नेचुरल नंबर्स में आप सब जानते हैं कि ये ऑपरेशंस किस तरह से होते हैं।
फिर भी इंटीजर्स के लिहाज से अगर मैं एक छोटी सी आपको जिन स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होता है उनको एक हिंट दे दूं कि जब भी इंटीजर्स को अगर आपने ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, ठीक है जी, तो उसमें हमेशा आप याद रखें कि इंटीजर्स की एडिशन के लिए हमारे पास दो बातें हैं कि अगर तो वो दोनों इंटीजर्स सेम साइन के हैं, यानी दोनों प्लस के हैं या दोनों नंबर माइनस के हैं, तो याद रखें दोनों ही सूरतों में उन नंबरों को हमने आपस में ऐड करना है। जैसे फॉर एग्जांपल 5 + 4 जी, 5 भी प्लस का नंबर है, पॉजिटिव है, 4 भी पॉजिटिव है, तो इसका रिज़ल्ट आएगा 9 और 9 भी पॉजिटिव है। शुरू में प्लस देने की ज़रूरत नहीं होती, जैसे ये 5 है तो ये प्लस का है, प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं। हाँ, इसी तरह से -5 और -4 जो हैं ये हो जाएंगे, इनको भी हमने ऐड करना है तो ये 9 हो जाएंगे और साइन जो देंगे वो माइनस ही की देंगे। यहाँ कुछ स्टूडेंट्स माइंड में लाते हैं नहीं, माइनस इंटू माइनस तो प्लस होता है तो हमें साइन तो यहाँ प्लस की देनी चाहिए। नहीं, यहाँ हम मल्टीप्लिकेशन की बात नहीं कर रहे, हम बात एडिशन की कर रहे हैं। तो साइन मल्टीप्लाई नहीं करनी, हरगिज़ नहीं करनी, क्योंकि जब साइन मल्टीप्लाई तभी होती है जब वो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे। एडिशन की फॉर्म में हमने जस्ट उन नंबरों को ऐड करना है और साइन वही देनी है, निशानी वही देनी है जो उन नंबरों की है। इसी तरह से दूसरा केस इसमें यह है कि अगर दो नंबर इस तरह के हों जिनकी साइन अपोजिट है, ठीक है जी, इस बात को आप केस नंबर 1 और केस नंबर 2 के लिहाज से याद कर सकते हैं कि फ़र्स्ट केस है कि जब दोनों नंबरों की साइन जो है वो सेम हो, और सेकंड केस है कि जब दोनों नंबरों की साइन डिफरेंट हो। जब डिफरेंट होगी तो याद रखें कि एक नंबर नेगेटिव और एक पॉजिटिव है तो उनको आपस में ऐड नहीं किया जा सकता, उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये 5 में से 2 निकालेंगे तो 3 बचेंगे, लेकिन साइन या निशानी उसकी देनी है जो उसमें ग्रेटर होगा। माइनस वाले नंबर ज़्यादा हैं तो माइनस की साइन आएगी, और इसी तरह से अगर फ़र्ज़ कर दें कि प्लस वाले नंबर ज़्यादा होते हैं, फॉर एग्जांपल -5 + 7 है, तो अब ये प्लस के 2 बचेंगे, ठीक है जी। 7 में से 5 माइनस करेंगे तो हमें रिज़ल्ट इसका 2 मिलेगा, और ये 2 जो है अब ये प्लस के होंगे। यहाँ भी ये नहीं सोचना कि माइनस इंटू प्लस तो माइनस होता है तो हम यहाँ माइनस लिख दें, नहीं, यहाँ हम बात एडिशन की हो रही है, मल्टीप्लिकेशन की बात नहीं हो रही। साइंस मल्टीप्लाई तभी होती हैं जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पे देखा जाता है कि कौन सा नंबर ग्रेटर है। पॉजिटिव नंबर बड़ा है तो पॉजिटिव आंसर आएगा, नेगेटिव नंबर अगर नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा है तो जो रिमाइंडर बचेगा, जो बाकी बचेंगे, वो जो आंसर आएगा वो माइनस का आंसर आएगा जी। ये उम्मीद है कि सब स्टूडेंट्स को बात समझ आ गई होगी। हमेशा इस चीज़ को जब भी आपने सॉल्व करना है, बेसिक पॉइंट है ये, ठीक है, और ये बेसिक पॉइंट हमें अलजबरा में और दूसरी साइंसेस में या दूसरी मैथ की जितनी भी ब्रांचेज़ हैं उनमें भी हमें बहुत यूज़फुल स्टेप है कि जब भी दो नंबर सेम साइन वाले होंगे तो ऐड करेंगे, डिफरेंट साइन वाले होंगे तो उनको हमेशा सब्ट्रैक्ट करेंगे। अरे आ जाएँ थोड़ा सा अब फ्रैक्शंस पे, कि फ्रैक्शंस हमने देखा कि फ्रैक्शंस के दो बुनियादी टाइप्स हैं हमारे पास, जिनमें से एक कॉमन फ्रैक्शंस और दूसरा है डेसिमल फ्रैक्शन। पहले हम अगर बात कर रहे हैं कॉमन फ्रैक्शन के ऊपर, अगर हमें ये चारों ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं तो देखें कॉमन फ्रैक्शन कल भी हमने पढ़ा और इसकी फिर आगे फर्दर टाइप्स भी पढ़ी। कॉमन फ्रैक्शंस यानी जो अपान फॉर्म में हो, 1/2 है, 3/4 है, -5/8 है, तो ये सब क्या हैं, कॉमन फ्रैक्शन। अब कॉमन फ्रैक्शंस की अगर हम एडिशन करना चाहते हैं तो सबसे पहले एडिशन में फॉर एग्जांपल हम बात कर देते हैं जी, हमारे पास दो नंबर्स हैं, कोई से भी दो फ्रैक्शंस हैं। लेट्स सपोज एक नंबर 3/8 है और दूसरा नंबर लेट्स सपोज 5/6 है। अब इन दोनों नंबर्स की अगर आपने एडिशन करनी है, ज़्यादातर स्टूडेंट्स वाकिफ़ हैं कि यहाँ पे हमें एलसीएम लेनी पड़ती है। जो डिनोमिनेटर्स में नंबर हैं 8 और 6, उनकी हम एलसीएम लेंगे तो 8 और 6 जो है हमें मालूम है कि एलसीएम इस तरह से 2 4 द 8, 2 3 द 6, ये प्रोसेस है एलसीएम का। 2 2 द 4, ठीक है जी। 2 का टेबल पढ़ा जाता है, जब 2 का ना जाए तो फिर उसके बाद बारी आती है 3 की, तो 3 का टेबल इस तरह से पढ़ेंगे। तो ये इनको नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दें, 2 2 द 4, 4 2 द 8 एंड 8 3 द 24। तो ये 8 और 6 की जो एलसीएम बनी है वो 24 बनी।
अब हम देखेंगे कि ऊपर तो नंबर 3 और 5 लिखे हुए हैं, उनको सेम लिख दिया हमने, लेकिन इस 3 को मल्टीप्लाई होना है। इस 8 का टेबल सोचेंगे कि इस 8 का टेबल इस 24 पे कितनी बार जा रहा है। तो हम देखेंगे कि 8 का टेबल 8 1 द 8, 8 2 द 16, 8 3 द 24 जी 3 टाइम्स जा रहा है, तो इससे ये ऊपर वाले नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह से यहाँ पे सोचेंगे कि ये जो 6 है, 6 का टेबल 24 पे कितनी बार जा रहा है। तो 6 1 द 6, 6 2 द 12, 6 3 द 18 एंड 6 4 द 24 जी 4 टाइम्स। तो इससे इसे 4 से मल्टी, तो ये हो जाएगा 3 3 द 9, 5 4 द 20 और अपान में है जी 24। तो इसका फाइनल जो हमें आंसर मिला वो बना 29 अपान 24। तो एडिशन इस तरह से होती है, और सब्ट्रैक्शन जो है वो सीखने की ज़रूरत नहीं, सब्ट्रैक्शन भी सेम है उसका प्रोसेस, तो उसको हम स्किप करेंगे क्योंकि बिल्कुल इसी तरह से होती है। मल्टीप्लिकेशन पे आ जाते हैं। मल्टीप्लिकेशन की अगर बात की जाए जी, तो मल्टीप्लाई जब दो कॉमन फ्रैक्शंस को अगर हमने मल्टीप्लाई करना है तो हम देखेंगे जी क्या किया जाता है। इसमें क्या एलसीएम दी जाती है? नहीं, इसमें एलसीएम की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन ये है कि अगर इसमें ऊपर और नीचे, पहली बात तो ये है कि मल्टीप्लाई जब करना है तो ऊपर वाले नंबर आपस में, नीचे वाले नंबर आपस में मल्टीप्लाई होंगे। हाँ, लेकिन अगर ऊपर और नीचे नंबर सेम टेबल से डिवाइड हो रहे हों तो उनको कैंसिल करना है। 3 1 द 3, 3 2 द 6 जी 3 का टेबल हमने पढ़ दिया। अब बाकी जो नंबर्स बचे हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 5 1 द 5, 4 2 द 8, तो ये इसका रिज़ल्ट आ गया। लास्ट ऑपरेशन डिवीजन पे आ जाते हैं। तो डिवीजन एज सच कॉमन फ्रैक्शंस की डिवीजन नहीं की जाती, बल्कि अगर उनके दरमियान डिवीजन की साइन आ जाए तो याद रखें कि ऐसे नंबर्स को डिवाइड नहीं करना, बल्कि हमने उसको डिवाइड को चेंज करना है। सबसे पहले मल्टीप्लाई में डिवाइड को चेंज किया जाता है मल्टीप्लाई में, यानी ये जो 3/4 डिवाइड तो लिखा हुआ है लेकिन हम इसे मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। तो अब ये हो जाएगा 6/5, यानी डिवाइड के बाद वाला जो नंबर है उसको रेसिप्रोकल कर देना है, उल्टा कर देना है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में इंटरचेंज कर देने। उसके बाद जी, उसके बाद तो अब ये क्वेश्चन ज़ाहिर है, अब तो ये डिवीजन का क्वेश्चन नहीं है, अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मल्टीप्लाई में वही असूल कि ऊपर वाले नंबर आपस में मल्टीप्लाई होंगे, नीचे वाले आपस में। लेकिन यहाँ भी अगर टेबल जा रहा है 4 और 6 पे 2 का टेबल जा रहा है, इस पर 3 टाइम्स, इस पर 2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 3 3 द 9 और 2 5 द 10। ये इसका रिज़ल्ट है। तो ये कॉमन फ्रैक्शंस की मिसालें देनी ज़रूरी थी, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स हो सकता है उनके माइंड से ये बातें निकल चुकी हों, तो इनको रिपीट करना बेहतर होता है। उसके बाद आ जाएँ जी डेसिमल फ्रैक्शन। फ्रैक्शंस की जो दूसरी टाइप है वो हमारे पास है डेसिमल फ्रैक्शन जी। डेसिमल फ्रैक्शंस यानी जिसमें पॉइंट्स वाले नंबर होते हैं, ठीक है। पॉइंट्स वाले नंबरों में लेट्स सपोज 0.75 है, इसी तरह से लेट्स सपोज 3.2 है, इसी तरह से -4.87 है। तो ये नंबर डेसिमल नंबर कहलाते हैं, डेसिमल फ्रैक्शंस कहलाते हैं। अब इसी तरह से अगर हम चारों ऑपरेशंस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की इसमें बात करेंगे, तो सबसे पहले जी एडिशन। फॉर एग्जांपल हमें कहा जाता है 43.78 को हमने ऐड करवाना है 5.236 के साथ। याद रखें डेसिमल नंबर जब हमने ऐड करवाने होते हैं तो उनको हम वर्टिकल मेथड में अगर कर रहे हैं तो पहला नंबर ऊपर लिखेंगे। दूसरा नंबर लिखने से पहले ख्याल करेंगे कि दूसरे नंबर को इस पोजीशन पे लिखना है आपने कि इसका डेसिमल जो है वो इसके डेसिमल के बिल्कुल नीचे आना चाहिए, क्योंकि अगर इस तरह से नहीं करेंगे तो फिर आपका जो आंसर है वो नहीं होगा, सही नहीं जवाब होगा। यानी फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे लिखते 43.78 और ये 5.236 यहाँ लिख लेते तो इट विल बी रॉन्ग, ये रॉन्ग हो जाता है बिल्कुल ही। बाकी इसमें यह है कि जब आप ये ख्याल रखेंगे कि डेसिमल डेसिमल के नीचे है तो अब ऊपर इस साइड से जगह खाली रह जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी यहाँ पे 0 समझा जाएगा। यहाँ खाली रह जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वहाँ पे भी 0 समझ। अब एडिशन उसी तरह से जैसे हम ऐड करते हैं जी, 0 में 6 ऐड करेंगे तो 6 हो जाएंगे, 8 + 3 11 हो जाएंगे, 1 कैरी करेंगे ऊपर 7 2 9 9 और 1 10 हो जाएंगे। तो 0 यहाँ लिखेंगे, 1 कैरी, लेकिन यहाँ पे डेसिमल की जगह पे डेसिमल। ये 5 + 3 या 3 + 5 8 होते हैं और 8 + 1 9 और ये
तो ये इसका रिज़ल्ट मिला 49.016। सब्ट्रैक्शन बिल्कुल इसी तरह से होती है, लेकिन सब्ट्रैक्शन में एक एग्जांपल दे रहा हूँ, पहले अगर वो एग्जांपल आप ख़ुद ट्राई करें बेहतर है, और ट्राई करने के बाद फिर जो है आंसर को देखें या इसके सलूशन को बाद में देखें तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि आपको पता चल जाए। इसको आप लेक्चर को यहीं पर रोक कर पहले इस एग्जांपल को आप ख़ुद सॉल्व करें जी। फॉर एग्जांपल मिसाल दी आपको 34.8 में से सब्ट्रैक्ट करवाने हैं 1.74 जी, आप ख़ुद करके देखें इसके। ठीक है जी, अब देखें इसका सलूशन मैं किस तरह से करता हूँ कि 34.8 जी, यहाँ पे भी यही बिल्कुल ख्याल रखना है कि 1.74 इस तरह से लिखना है कि डेसिमल जो है वो डेसिमल के नीचे आए। लेकिन अब यहाँ देखेंगे कि जब हमने सब्ट्रैक्शन करनी है, यहाँ ज़ीरो दे दिया, यहाँ ज़ीरो दे सकते हैं आप, लेकिन अब ज़ीरो में से 4, वहाँ तो ठीक था, 0 + 6 किया तो 6 हो गया, लेकिन यहाँ 0 में से 4 माइनस नहीं होते हमें पता है। तो 1 हम यहाँ से 1 बोरो करेंगे तो ये 10 बन जाएगा, तो 10 में से 4 माइनस करेंगे। यानी यहाँ ऐसा नहीं करना कि यहाँ देखें कि ये 0 है तो अब 0 में से 4 गया तो 4 का 4 उतार देंगे नीचे, नहीं, यहाँ पे 1 यहाँ से देंगे, 10 बनेगा, और जब 10 में से 4 हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे रह जाएंगे बाकी 6। यहाँ 8 है, लेकिन 8 में से 1 हमने चूँकि उधर दिया था तो यहाँ अब 7 रह गए, 7 - 7 करेंगे तो 0, 4 - 1 करें तो 3, और ये सेम थिंग। तो इसका रिज़ल्ट हमें मिला 33.06। तो ये ख्याल रखना है, लास्ट में अगर 0 हो तो 0 में से माइनस नहीं होगा नंबर, तो हमने यहाँ से 1 जो है वो बोरो करना है और उसके बाद इसको सब्ट्रैक्ट करना है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं सब्ट्रैक्शन के बाद मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन जो है डेसिमल फ्रैक्शंस की बहुत इजी है। फॉर एग्जांपल कोई सी भी मिसाल चाहे इनमें से ही उठा दें या अपनी तरफ से कोई और नेक्स्ट एग्जांपल लिख लेते हैं। 32.46 लेट्स सपोज जी, इसको हमने मल्टीप्लाई करवाना है 1.2 से। लेकिन अब मल्टीप्लाई करते हुए इस बात का ख्याल हमने नहीं रखना, जैसे कि उसमें हम कह रहे थे कि लाजमी था एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में दोनों में लाजमी था कि डेसिमल डेसिमल के नीचे होना चाहिए। यहाँ ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें इन नंबरों को सिर्फ देखना है, डेसिमल को फ़िलहाल नहीं देखना। तो डेसिमल चाहे इधर उधर हो जाए, यानी नंबर लिखने में हमने उसकी पोजीशन की जो है वो ख्याल नहीं करना। ठीक है जी। तो अब मल्टीप्लाई कैसे होगा? मल्टीप्लाई बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे हम आम मल्टीप्लिकेशन विदाउट डेसिमल नेचुरल नंबर्स की करते हैं, छोटे होते बचपन से करते आ रहे हैं जी। 2 6 * 12, 2 4 * 8 + 1 9, 2 2 * 4 and 2 3 * 6। इसी तरह से 6 1 * 6, लेकिन उससे पहले हमें पता है यहाँ पे हमें क्रॉस लगाना पड़ता है। ठीक है जी। डबल मल्टीप्लिकेशन में यही असूल है। 6 1 * 6, 4 1 * 4 and 2 1 * 2 and 3 1 * 3। अब इनको ऐड कर दें जी। 2 9 + 6 15, 4 + 4 8 और +1 9, 6 + 2 8 हो जाएंगे और ये 3। लेकिन अब जब आपने इनको ऐड कर दिया, अब हमने देखना है कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं लेफ़्ट साइड पर, सॉरी राइट साइड पर, डेसिमल के राइट साइड पर, ऊपर वालों में भी और नीचे वालों में भी, दोनों में काउंट करना है कि 1 2 3 3 डिजिट्स हैं। तो हमने यहाँ पे 3 डिजिट छोड़ दें, 1 2 3 छोड़कर यहाँ पे डेसिमल लगाने हैं। उसके बाद आ जाते हैं जी डिवीजन। डेसिमल फ्रैक्शंस की जो डिवीजन है वो थोड़ी सी मुख्तलिफ है आम डिवीजन से, लेकिन अगर तो उसमें डिवीजन में सिर्फ जो नंबर डिवाइड होने जा रहा है, अगर तो डेसिमल सिर्फ उसमें है तो फिर तो एज सच कोई इशू नहीं है। जैसे 34.76 है, लेट्स सपोज इसको डिवाइड करना है हमने 2 से, तो ये डिवीजन तो बिल्कुल वैसी होगी जैसे आम डिवीजन हम नेचुरल नंबर्स की करते हैं। से 2 1 * 2, 1 रह जाएगा, 4 2 7 * 14। ठीक है जी। अब 7 नीचे उतार दें, लेकिन हमें नज़र आ रहा है कि ये 7 जो है ये डेसिमल के बाद है। डेसिमल के बाद वाला जैसे ही डिजिट नीचे जाएगा तो यहाँ पे
डेसिमल पॉइंट आ जाएगा जी। 2 3 द 6, 1 माइनस करेंगे, सॉरी 6 माइनस करेंगे तो बाकी 1 रह जाएगा। अब नीचे हमने 6 को उतारना है तो 2 8 द 16, 16 माइनस 16 जो है वो 0 बन। तो देखें ये रिज़ल्ट आ गया इसका 17.38। ये तो बहुत इजी था, लेकिन याद रखें कि अगर ये डेसिमल जो है ये सिर्फ, ये दूसरी अब एग्जांपल हम करने लगे हैं कि उसमें तो है जिसको डिवाइड करना है, लेकिन साथ ही साथ जिससे डिवाइड करना है अगर उसमें भी डेसिमल आ जाए, फॉर एग्जांपल अब है जी 1.2, तो अब 1.2 का तो हमें टेबल नहीं आता ना। अब आपने ये करना है कि पहले आप इस जो डिवाइड करने वाली वैल्यू है उसका डेसिमल रिमूव करें। उसके दो तरीके हैं फ़िलहाल जो हम सीख रहे हैं, आसान बल्कि बेहतर है कि यही मेथड कि डिवाइड या अपान सेम चीज़ होती है। तो इसका डेसिमल लास्ट पे ले आएँ, जितने डिजिट ये मूव होगा उतने ही डिजिट उसको भी मूव करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 347.6 डिवाइडेड बाय 12। यानी अब जो डेसिमल है वो सिर्फ जिस वैल्यू को या जिस नंबर को हमें डिवाइड करना है उसमें हमें डेसिमल नज़र आ रहा है, और जिससे डिवाइड करना है अब हम देख रहे हैं कि उसमें डेसिमल मौजूद नहीं है। तो अब हम डिवाइड बिल्कुल उसी तरह से करेंगे जैसे ऊपर वाली एग्जांपल हमने की है। तो 12 1 द 12, 12 2 द 24 एंड 12 3 द 36 हो जाते हैं, तो वो तो ज़्यादा हो गए, तो वापस आ जाएंगे 12 2 द 24, ये 24 माइनस करेंगे इसमें से, बाकी रह जाएंगे 10, 7 नीचे उतारेंगे। अब 12 का टेबल पढ़ देंगे, 12 8 द 96 होता है, तो 96 इसमें से माइनस कर दें, बाकी रह जाएंगे 11। अब 6 नीचे उतारने जा रहे हैं, 6 नीचे तो उतारा आ रहा है लेकिन वहाँ पे डेसिमल है तो डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा। अब 12 का टेबल जी, 12 9 द होते हैं 108, ठीक है जी। तो अब ये माइनस करेंगे, 16 में से 8 जाएंगे, बाकी 8 बच जाएंगे, यहाँ पे 0 0 हो जाएंगे। लेकिन अब कहेंगे कि रिज़ल्ट तो 0 नहीं बचा, लेकिन हमें पता है कि जब हम ऊपर डेसिमल लगा चुके हों तो हर स्टेप में एक 0 लगाया जा सकता है। तो अब यहाँ 0 लगाएंगे तो ये 80 बन गया। इसके बाद आगे ये चलता जाएगा, फॉर एग्ज़ाम्पल 12 6 द 72 होता है, और इसमें माइनस करेंगे तो 8। अब आगे आप देखेंगे ये 6 6 6 ही चलता जाएगा, इसने स्टॉप नहीं होना क्वेश्चन ने। तो हम इसको डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक या मैक्सिमम 3 डिजिट तक अपना आंसर शो कर देंगे, 28.966। तो ये इसका आंसर जी। तो स्टूडेंट्स ये थी बातें कि हमने चारों ऑपरेशंस देखे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, जिनको हम फंडामेंटल ऑपरेशंस भी कहते हैं। इन ऑपरेशंस की साइन हमें मालूम है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। एडिशन की साइन को प्लस कहा जाता है, प्लस करने से जो रिज़ल्ट मिलता है उसे सम कहा जाता है, ठीक है जी। सब्ट्रैक्शन की साइन को माइनस कहा जाता है, और इससे जो रिज़ल्ट आता है उसे डिफरेंस कहा जाता है। मल्टीप्लिकेशन करने से जो रिज़ल्ट आता है उसे प्रोडक्ट कहा जाता है, और डिवाइड करने से जो आंसर मिलता है उसे कोशेंट कहा जाता है। ये 4 फंडामेंटल ऑपरेशन हमने अलग अलग देखे। लेकिन अगर स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि अगर ये चारों ही ऑपरेशन किसी भी क्वेश्चन में एक साथ आ जाएं तो हम इससे वाकिफ़ हैं जी। रूल है जिसको हम कहते हैं डी मास रूल। इससे अगर आगे जाएंगे तो फिर बोर्ड मास रूल भी आ जाएगा जिसमें ब्रैकेट्स आ जाएंगी, लेकिन फ़िलहाल हम ब्रैकेट के बगैर अगर देखते हैं तो ये हमें मालूम है जी। यहाँ डी फॉर डिवीजन है, डी से मुराद डिवाइड है, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन है, ए फॉर एडिशन है, और एस फॉर सब्ट्रैक्शन। यानी मकसद ये हुआ कि अगर हमारे पास कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें चारों ऑपरेशंस हो रहे हों तो उसमें ये तरतीब हमेशा रखी जाती है कि पहले नंबर पे हमेशा डिवाइड को सॉल्व किया जाता है, दूसरे नंबर पे अगर उसमें मल्टीप्लिकेशन है तो उसे सॉल्व करना है, तीसरे नंबर पे एडिशन सॉल्व की जाती है, और लास्ट नंबर पे सब्ट्रैक्शन। अच्छा देखिए, फॉर एग्जांपल इसकी एक छोटी सी एग्जांपल दे देते हैं नेचुरल नंबर्स या इंटीजर्स की सूरत में। लेट्स सपोज ये हमारे पास क्वेश्चन है 6 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 2 एंड -3। तो देखें अब इस पूरे क्वेश्चन को अगर आपसे पूछा जाए कि इसका रिज़ल्ट क्या होगा, तो रिज़ल्ट बताने से पहले हमें देखना है कि इसमें 3 ऑपरेशन आ रहे हैं,
एडिशन भी है, सॉरी मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, सब्ट्रैक्शन है, लेकिन हमने ऊपर पढ़ा कि सबसे पहले हमें यहाँ पे डिवीजन करनी पड़ेगी, यानी ये 6 को 8 से मल्टीप्लाई नहीं कर देना, ये सेम रहेगा 6 जी। 8 को पहले डिवाइड करना है 2 से जी, 8 2 से डिवाइड होता है तो आंसर आता है 4। तो अब ये दो ऑपरेशन रह गए, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन, लेकिन हमें पता है कि इसमें प्रायोरिटी जो है पहले नंबर पे जो है वो मल्टीप्लाई अब किया जाएगा, 6 4 द 24, यानी यहाँ पे ऐसा नहीं करना है कि 4 में से 3 माइनस कर दें, नहीं। हाँ जी, अब बारी आ गई एडिशन और सब्ट्रैक्शन की, लेकिन एडिशन चूँकि नहीं है इस क्वेश्चन में, तो अब लास्ट नंबर सब्ट्रैक्शन पे आ जाते हैं। 24 माइनस 3 करेंगे तो बाकी बचेगा 20, तो ये इसका आंसर आ गया 21। ठीक है जी, इससे वाकिफ़ थे पहले भी, सबको आता था, वेरी गुड। लेकिन अब यही सीक्वेंस हमने हर जगह पे किसी भी टाइप के नंबर आ जाते हैं, यानी फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास इंटीजर्स नहीं हैं बल्कि हमारे पास डेसिमल फ्रैक्शंस हैं, तो डेसिमल फ्रैक्शंस को भी सॉल्व करते हुए हमने बिल्कुल इसी चीज़ का अपने जहन में ख्याल रखना है कि ये सीक्वेंस फॉलो होगा। हाँ, अगर इनमें से कोई एक आधा ऑपरेशन अगर इसमें नहीं है तो उसको छोड़ दें, लेकिन अब देखें जैसे यहाँ पे एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन है, तो यहाँ हम देख रहे हैं कि डिवीजन नहीं है, तो इसका मतलब है कि दूसरे नंबर पे आ जाए, यानी मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई पहले सॉल्व करना है। हाँ जी, 7.2 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे अगर, तो इसका रिज़ल्ट हम देखते हैं साइड पे मल्टीप्लाई करके कि 7.2 मल्टीप्लाई हमने सीखा था 0.5 से जी, 5 to the 10, 5 7 the 35 और 1 प्लस करेंगे तो 36 हो जाएगा, और 0 से तो मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आता है, तो ये हो जाएगा 063। हाँ जी, डेसिमल के बाद हमें नज़र आ रहा है कि 2 डिजिट्स हैं, तो 1 2 छोड़ के यहाँ पे 3.60 लिखें तो भी ठीक है, लास्ट में 0 लिखने की ज़रूरत नहीं, -1.2। तो अब यहाँ क्या होगा, ये स्टूडेंट्स अब यहाँ एडिशन करने लगे हैं, 3.6 और 0.3 को ऐड करेंगे, ज़ुबानी ऐड कर दें तो यह हो जाएगा 3.9, और इसमें से माइनस करना है 1.2 को जी, माइनस करेंगे तो आप देखेंगे इसका रिज़ल्ट आपको मिलेगा 2.7 जी। तो देखें यही रूल, यानी डी मास जिसको कहा है, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, इस सीक्वेंस को ज़रूर हमने फॉलो करना है। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको छोटी सी एक ट्रिक देता जाऊँ आखिर में कि हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सीखी, ख़ास तौर पे डेसिमल फ्रैक्शंस में। तो डेसिमल फ्रैक्शन में कभी कभी शॉर्ट ट्रिक ये काम करती है कि अगर हमें मल्टीप्लाई करना हो, फॉर एग्जांपल किसी भी डेसिमल नंबर को, से 43.786 है, इसको अगर कहा जाए कि 10 से मल्टीप्लाई करें, तो याद रखें जब 10 से मल्टीप्लाई करना हो किसी भी डेसिमल फ्रैक्शन को, या 100 से मल्टीप्लाई करना हो, या 1000 से या 10,000 से मल्टीप्लाई करना हो, तो उसमें हमें मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसकी शॉर्ट ट्रिक है वेरी सिंपल कि अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आप उसका डेसिमल जो है लेफ़्ट से राइट एक डिजिट जो है वो शिफ्ट कर देंगे, ये हो जाएगा 437.86। इसी तरह से अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 डिजिट जो है वो डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा, 4378.6 बन जाएगा। और अगर हम उस नंबर को 10,000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो अब जो है वो डेसिमल 4 डिजिट मूव करेगा, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि यहाँ 4 डिजिट्स तो हैं ही नहीं, तो लास्ट में हमें ज़ीरोज़ देकर या जितनी प्लेसेस रिक्वायर्ड हैं उतने हम ज़ीरो देंगे, तो ये इसका रिज़ल्ट बनेगा। यानी अगर आपने 10 से या 100 से या 10,000 से या मल्टीपल्स ऑफ 100 इनको कहा जाता है, उनसे अगर आपने मल्टीप्लाई करना है तो उसके लिए मल्टीप्लिकेशन के प्रोसेस की कोई ज़रूरत नहीं है। और बिल्कुल यही ट्रिक हमें डिवाइड में भी काम देती है कि अगर किसी भी डेसिमल फ्रैक्शन को अगर हम डिवाइड करते हैं, लेट्स सपोज 10 से, अब क्या होगा, अब रिवर्स में, अब ये डेसिमल राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव होगा, तो ये हो जाएगा 4.3786। और इसी तरह से अगर आप इसको डिवाइड करते हैं 100 से, तो अब डेसिमल जो है वो 2 डिजिट्स मूव हो जाएगा, तो ये इसका रिज़ल्ट बनेगा जी 0.43786 एंड सो ऑन जी।
इसकी मज़ीद प्रैक्टिस करेंगे, इसमें और भी शॉर्ट ट्रिक्स या बातें जो है वो आपके सामने आती जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता। तो इसका अब आपको होमवर्क दिया जाएगा, वो आपने करना है। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।